नगर पार्षद बिका करते थे। ये नगर परिषद तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ईमानदार सरकार का बार बार ढोंढेरा करते हैं कि भाई ऐसी मिसाल भ्रष्टाचार की पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। तो नारनौल में भी घोटाला निकलेगा। जो आदमी 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया लगाएगा तो इसीलिए तो लगाएगा, वो घोटाले करके ही तो काटेगा। 36 बिरादरी का तो कोई फैसला इस बारे में हुआ नहीं। 36 बिरादरी को लेकर चले बगैर तो कोई भी कैंडिडेट जीतता ही नहीं है। विजिलेंस जांच करवाए जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जांच हुई और काफी घोटाला निकला। HR न्यूज ने आपसे वादा किया था कि हम आपको नारनौल और बावल की चुनावी कवरेज दिखाएंगे, और जैसा हमने आपसे वादा किया था HR न्यूज फिर नारनौल पहुंच गया है। और नारनौल आज सुबह से लेकर के हमने यहाँ के तमाम राजनीति समीकरणों को खंगाला और चर्चा की लोगों से। वो चर्चा अब हम आपको सीधा दिखाएंगे, और जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है पहले उनका परिचय करा देते, बाकी परिचय वो स्वयं अपने आप देंगे, क्योंकि जो चर्चाएं शहर के अंदर है कि किस तरीके से नगर परिषद को लूटा गया, जमकर घोटाले किए गए। जाहिर है अब चुनाव है तो ये जिन बाहर निकला है, क्योंकि तमाम उम्मीदवार दावे कर रहे हैं कि वो विकास कराएंगे शहर का। आपके बीच आएंगे वोट मांगने के लिए और आपको समझ भाग दिखाएंगे कि वो नारनौल को किस तरीके से नया कर देंगे, चमका देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। तमाम उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो नारनौल नगर परिषद में विकास का पैसा आया, आखिर वो पैसा कहां गया? क्या उस पैसे की जांच होनी चाहिए? क्या उस पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए? कौन उस भ्रष्टाचार का जवाब देगा? जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि लगातार जब हम सुबह से नारनौल में आज घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आखिर मुद्दे क्या है, वजह क्या है, चुनाव जो हो रहा है किस तरीके का चुनाव है, तो निकल के आया कि यहां भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है यहां जातीय समीकरण, किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण को बैठाया गया, उस पर भी बात करेंगे। दो शख्स हमारे साथ है, पहले हम बता देते हैं हमारे साथ है कैलाश सोनी पहलवान जी, जो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं नगर परिषद के। साथ के अंदर है सुरेंद्र चौधरी जी, जो हेफड़ के GM भी रहे हैं और राजनीति के जानकार भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन दोनों से हम बारी बारी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर नारनौल के राजनीति हालात क्या है। पहले जनाब आपसे पूरा परिचय एक बार आपका जानना चाहता हूं। आपका राजनीति में क्या योगदान रहा है? नगर परिषद में आप वाइस चेयरमैन रहे? मैं कैलाश सोनी पहलवान, नगर परिषद भूतपूर्व वाइस चेयरमैन, और 3 दफा मैं नगर पार्षद बन लिया, और मेरा जो छोटा भाई दयानंद सोनी वो 2 दफे नगर पार्षद बन लिया। हमारी रेखा सोनी भोड़िया और मीना सोनी वो भी नगर पार्षद। 87 से कंटिन्यू हम चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सुना आपने कितनी बड़ी बात है, पूरा परिवार नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रतिनिधित्व कर चुका है, और इस बार भी इनके परिवार से लोग चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप और हालात हैं, जो स्थिति है, वो स्वयं इन्हीं के लगाए हुए हैं। जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो हमने चर्चा की कि किस तरीके से यह वीडियो भी वायरल हो रही है, किस तरीके से यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है नगर परिषद का घोटाला। सीधा उसी पे बात करेंगे। सोनी जी ये बताइए, ऐसा नगर परिषद में क्या घोटाला हुआ जिसको लेकर के आपने आवाज उठाई कि होना चाहिए? कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है? जो पैसा विकास का आया वो लगा या नहीं लगा? जो पैसा विकास का आया, काफी पैसे हमारे नगर परिषद में आए, लेकिन वो लगे नहीं। और घोटाला कौन से काम में नहीं, हर काम में घोटाला हुआ है यहाँ पर। तो इसकी आवाज आप अभी उठा रहे हो या चुनाव से पहले भी आप आवाज उठा रहे हो? हम हरदम आवाज उठाते रहे और हमारी आवाज की कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं। इसके बारे में हम मुख्यमंत्री को विज्ञापन तक भी हम दे चुके, जो विंडो में भी हम लगा चुके, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। कितने करोड़ों रुपए यहाँ आए थे 5 साल के अंदर, अगर हम बात करें विकास कार्यों को लेकर के? लगभग 200 करोड़ रुपया के हमारे यहाँ पर, मैं जो सोच रहा हूँ 200 करोड़ के लगभग हमारे यहाँ आए थे, लेकिन लगे कुछ नहीं है। किस किस चीज योजना के लिए आए थे? कुछ योजना तो जैसे कि ये सड़क है, अपने जो भी सफाई के लिए लाइटिंग है। अब लाइटों के बारे में देखो, कोई भी ठेका ले लिया, वो अपने आदमी को दे दिया। सड़क है, आज जितनी भी सड़कें पहले पड़ी थी, जो ईंटों की सड़क इन्होंने लगाई, सीमेंट की ईंटों की सारी सड़कें उखड़ गई। जो मतलब पैसा जो आया अपने सरकार से, हरियाणा सरकार से, वो पैसा यहाँ लगा नहीं। किस किस योजना के तहत आया? कोई जानकारी आपके पास हो? किसकी? सड़कों के बारे में भी आए और कई कामों के लिए, बहुत कामों के लिए, जैसे लाइटों के बारे में, सड़कों के बारे में। और मतलब यहाँ 38 करोड़ रुपया तो हमारे एक छलक नदी होया करती, उसका जो शहर के अंदर जो पानी का निकास होता था, उसके लिए 38 करोड़ रुपया पास किए गए, और वो 2 साल में पूरी करनी थी। आज तक वो पूरी नहीं हुई है।
और वो घटाकर उसका काफी उसके अंदर घोटाला है। और उस घोटाले की आवाज हमने बार बार उठाई, हर जगह आवाज उठाई, ज्ञापन दिया, सारा काम हमने किया, लेकिन उसकी जांच तक आज तक हुई नहीं। तो हाउस में आपने मुद्दा उठाया था ये? हाउस में मुद्दा हमने मतलब खुले आम सारे उठाते रहे, बीच बीच में खूब मुद्दा हमने उठाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कौन है इन सब भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? क्या नगर परिषद में पार्षदों की मिलीभगत से देखो हुआ, ऐसे है कि अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ, चेयरमैन की मिलीभगत से हुआ? आखिर किसकी सह के ऊपर ये तमाम ये घोटाले हुए? देखो ऐसा है कि पहले जब नगर पार्षद जो चेयरमैन का चुनाव हुआ करता था, उसके अंदर नगर पार्षद बिका करते थे। और जो आदमी 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया लगाएगा तो वो इसीलिए तो लगाएगा, वो घोटाले करके तो काटेगा। लेकिन इस बार तो अब चेयरमैन ही के सीधे चुनाव हो रहे हैं। अब तो डायरेक्ट सीधे चुनाव हो गए, तो ये तो अब की बार पता लगा। ये तो बहुत अच्छे, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप क्या चाहते हो? जो स्थानीय आपके विधायक है, लगातार पिछले कई 2 योजना से विधायक है, क्या उन्होंने इस चीज में कभी इंटरफेयर किया? विधायक को भी हमने बार बार इस बारे में कहा, और ये आगे तक हमने गिरवेंट सिंह कमेटी में भी हमने, जो जेपी दलाल जी हमारे यहाँ से चेयरमैन है गिरवेंट सिंह कमेटी की, गिरवेंट सिंह कमेटी में भी हमने आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कमो बेश कहें प्रदेश में तमाम जगह यही हाल है। रेवाड़ी नगर परिषद हो चाहे नारनौल नगर परिषद हो, जिस तरीके से HR न्यूज लगातार दिखाता रहा है कि रेवाड़ी नगर परिषद में भी कैसे घोटाले हो रहे हैं, और जो शहर की सरकार चुनी गई आज उसकी क्या दशा है, किस तरीके से वहां पार्षद आज काम के लिए धक्के खा रहे हैं, और अब यहां शहर की सरकार चुननी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर परिषद जो घोटालों का गढ़ बन चुकी है, आखिर ये कब थमेगा? सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है, एक बार सुरेंद्र जी से जानते हैं। सुरेंद्र जी, आप तो राजनीति के जानकार है, समाज सेवी हैं, GM रह चुके हैं हैफर्ड के। क्या राजनीति चर्चाएं हैं यहाँ? हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ घोटालों का गढ़ नगर परिषद रही है, भ्रष्टाचार यहाँ जम के हुआ है। जैसा कि भाई कैलाश चंद सोनी जी ने बताया कि नगर परिषद तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और किस किस के अंदर हम करें, चाहे सड़कों का हो, चाहे महापुरुषों के चुराव पर फवारे हो, छलक नाला हो, चाहे लाइटों की खरीद हो, चाहे मतलब मिट्टी डालने का काम हो, चाहे टेम्पो खरीदने का काम हो, हर काम में यहाँ पर 10 से 35% तक कमीशन लिया गया है। इसके अंदर सारी अफसरशाही और सारे जो नगर के जनप्रतिनिधि थे और चेयरमैन सब इसके अंदर सम्मिलित थे, और ऐसी मिसाल भ्रष्टाचार की पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, हरियाणा के अंदर नहीं है। तो साफ हो गया है कि सरकार भले ही लाख दावे कर दे कि हम देश को, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन नगर परिषद के कारनामे बताते हैं कि वो प्रदेश भर में किस तरीके से गुल खिला रहे हैं और लोग माल खा रहे हैं। जो पैसा जनता के विकास के लिए दिया जाता है, कैसे लोगों की जेबों में जा रहा है। लेकिन यहां बात करेंगे राजनीति की भी, क्योंकि चुनाव है, टिकटों का वितरण हुआ है, और यहाँ जातीय समीकरण बहुत बड़ा है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। आप ये बताइए, टिकट वितरण हुआ, उसके बाद एक जातीय समीकरण चला, जिसकी टिकट कट गई, पहले जेजेपी की घोषणा की गई थी, फिर बाद में बीजेपी से पैचअप हुआ, उसके बावजूद एक समाज के लोग इकट्ठे होते। जैसा कि शुरू में सुनने में आया था भी भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो उनकी तरफ से अलग अलग कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में इन्होंने फैसला लिया भी हम दोनों मिलकर के एक लड़ेंगे। तो जन नायक जनता पार्टी है, वो पार्टी की ना हो करके एक समाज की कैंडिडेट बन गई। सैनी सभा ने उसको अपना उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट है वो एक बाबूलाल है, जो कि पहले कॉलेज के प्रधान रहा करते, उनकी धर्मपत्नी संगीता यादव को यहाँ से टिकट मिली है। कांग्रेस को यहाँ से अब की बार सिंबल से चुनाव लड़ नहीं रही, उनका समर्थन किसको है वो अभी तक बात क्लियर अभी तक हुई नहीं। बाकी यहाँ इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, टोटल 8 उम्मीदवार मैदान के अंदर। लेकिन इस बार सबसे बड़ी जो हम चर्चा सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में है, उनकी महिला उम्मीदवार है सोनू। किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी का कोई जनाधार है यहाँ? नहीं, आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने के बाद में उन्होंने अपने हरियाणा के ऊपर भी फोकस किया है, और पिछले दिनों के अंदर उन्होंने अपना सदस्यता अभियान चलाया था, काफ़ी लोगों ने उनकी सदस्यता ग्रहण की उसके अंदर। उसके बावजूद उनके हौसले तो बुलंद है। बाकी तो जनता आने वाली 19 तारीख को मतदान देगी, और 22 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तब पता लगेगा। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कमलेश सैनी को समाज के लोग इकट्ठा हुए और एक चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया, टिकट उनकी कट गई थी, जेजेपी सिंबल पर नहीं लड़ रही है क्योंकि बीजेपी के साथ पैचअप हो गया, तो आपको नहीं लगता है नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी है और शहर के लोगों के लिए भी है कि भाई एक
जातीय समीकरण बैठाने की जो कोशिश की गई, किस किस जाति के कितने वोट है अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो पिछले 2 विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर जो है सैनी सभा के ही कैंडिडेट उनके मुकाबले में लड़ते रहे चुनाव। तो सैनी समाज तो कभी बीजेपी को उन्होंने विधानसभा में वोट दिया नहीं। अब की बार वो टिकट के लिए, नगर परिषद के लिए प्रयास कर रहे थे। अब एंड टाइम के ऊपर हाईकमान ने किस सोच के अधीन ये फैसला लिया कि उन्होंने पार्टी की टिकट उनको नहीं दी और पार्टी की टिकट संगीता यादव को दे दी। तो उन्होंने अपना एक समाज का उम्मीदवार खड़ा किया है। उसमें जहाँ तक मुझे पता है 36 बिरादरी का तो कोई फैसला इस बारे में हुआ नहीं था। नहीं, यहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है, सोनी जी आपसे भी चर्चा कर लेते, बताया जा रहा है कि सैनी समाज के करीब 22,000 वोट हैं और इस दम पर यानी कि एक संगठन समाज के लोग इकट्ठा होकर एक अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। क्या लगता है ये जातीय समीकरण नुकसान देगा अन्य जातियों के लिए, देखो या जी, 36 बिरादरी को लेकर के चलना चाहिए था? देखो 36 बिरादरी को लेकर चले बगैर तो कोई भी कैंडिडेट जीतता ही नहीं है। खाली सैनी समाज से ही खाली कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बाकी ये बात ठीक है, इनके वोट ज़्यादा है सैनी समाज के, और जो है इनमें भी 2 कैंडिडेट है। जो सुरेश सैनी की जो धर्मपत्नी है सोनू सैनी, वो भी जो आप पार्टी से है वो सैनी है, और दूसरा ये अपना कमलेश सैनी भी। इनमें भी आपस में, और एक और प्रमोद तरेड़िया की घरवाले, क्या नाम है उसका, आज वो उसकी भी घरवाली, वो भी नगर पार्षद रहे। तो वो 3 सैनी यहाँ से खड़े हैं, तो वोट तो आपस में कटेंगे। 3 राव साहब भी खड़े हैं, उनके भी वोट करेंगे। अब देखो अब बहुमत किसका बनता है ये तो देखने की आगे बात, देखने की बात है। और जाहिर है चुनावी सरगर्मियां अब शुरू हुई है और एचआर न्यूज पहुंच गया है। और हमने आपको कहा था हम आपको नारनौल नगर परिषद की धमाकेदार चुनावी कवरेज दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चुनावी कवरेज होती क्या है। एक बार हम अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे जाकर के हमारे पेज को फॉलो अप कर ले, क्योंकि हम आपको यहां से पल पल की कवरेज दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जातीय समीकरण यहां चुनावी राजनीति को गरमा रहा है। क्योंकि एक तरफ सूरज के तपत की गर्मी है, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी है, तो जाहिर है डबल अटैक नारनौल के ऊपर है और वो अटैक हम आपको दिखाएंगे। अभी बताइए, जिस तरीके से आप करें 22,000 सैनी समाज के वोट हैं, 11,000 समथिंग अहिर समाज के वोट हैं, क्या लगता है जातीय समीकरण किसका खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं? जैसा कि भाई साहब ने बताया भी, ये 22,000 जैसे आप बता रहे हो, इसकी एक्यूरेट संख्या किसी के पास नहीं है। जैसा पिछली हमने अखबारों के अंदर देखा, भाई यहाँ पर वैश्य अग्रवाल समुदाय के 5,000 वोट है, जो सरासर झूठ है। जबकि वैश्य समुदाय के 9500 वोट है, यहाँ पर ब्राह्मणों के भी 10,000 वोट है। ऐसे ये जो फिगर है ये अपनी अपनी जाति के बढ़ा चढ़ा करके बताए जा रहे हैं। एक्यूरेट फिगर, क्योंकि ना तो जनगणना जातिगत आधार के ऊपर होती है, तो एक्यूरेट जनसंख्या कितनी है किस बिरादरी की। और भाई साहब ने ठीक कहा, कैलाश जी ने, कि कोई भी आदमी एक बिरादरी से नहीं बनता। 36 बिरादरी जब वोट देती है उसके बाद में ही आदमी चुनाव जीतता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे एमएलए एमपी का चुनाव हो। तो आपको लगता है जिस तरीके से टिकट कटी, सैनी समाज ने कहीं ना कहीं चूक कर दी कि भाई अपने वहां समाज की मीटिंग कर ली और एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया टिकट कटने के बाद, लगता है अन्य समाज के लोगों को बुलाकर के साथ आकर के बात करनी चाहिए थी, उसका और प्रभाव होता और संपत्ति मिलती? नहीं, सैनी समाज की टिकट कटी कहाँ थी? जननायक जनता पार्टी ने तो उनको टिकट दे दी थी। बाद में उन्होंने ऊपर अपना फैसला ले लिया कि भी हमारा गठबंधन है वो भविष्य में ना टूटे, इसलिए बीजेपी और उन्होंने कहा भी हम मिलकर लड़ेंगे। तो इस वजह से उनको मना कर दिया गया। अब उन्होंने क्या सोच करके उनके समाज ने उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन हमारी जहाँ तक सोच है, क्योंकि मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक अधिकारी से रिटायरमेंट होने के बाद में मैं पिछले 3-4 सालों से नगर परिषद के भ्रष्टाचार के बारे में हमने डीसी साहब को ज्ञापन भी दिए हैं, पहले जुलूस भी निकाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब चुनाव सर पर आ गए, नहीं, आप तो राजनीति से तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, फूसाराम के टाइम से जुड़े हुए हैं, जानता तो मैं भी आपका बैकग्राउंड हो, तो इसलिए आप राजनीति भी तो करते हैं ना, पूरा राजनीति समीकरण आपके पास है, जानकारी पूरी है। हम वही तो जानना चाह रहे हैं ना, क्या शहर की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है इस बार चुनाव में? नहीं, जहाँ तक राजनीतिक समझ की बात है, वो तो छोटी सी उम्र से ही मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि मैं नारनौल का वासी हूँ। इसलिए मैं यहाँ की जो भी कोई समस्या है उसके अंदर पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ, पूरी रुचि लेता हूँ। और आगे जो है इसके अंदर हम तो, मेरी तो आम जनता से आपके माध्यम से अपील है कि भी जो पीछे हो गया पिछले 5 सालों के अंदर, जैसा भाई साहब ने बताया और हमें भी पता है, 200 करोड़ रुपए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए दिए थे, लेकिन वो आज दिखाई नहीं दे रहे था। आगे वो पैसा कहाँ गया?
तो एक तो आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि नगर परिषद के पिछले 5 साल के घोटालों की विजिलेंस जांच कराई जाए, और दूसरी मैं आम जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि 36 बिरादरी के लोग अपने ऐसे ईमानदार और बढ़िया उम्मीदवार को चुने जो कि शहर का उद्धार कर सके, शहर के विकास को अच्छा काम करे। यहाँ की सड़कों की हालत आप देखोगे, आप ऐसी कोई सी सड़क नहीं है जिसमें खड्डे ना हो, और पैदल चलना तो दूर, वहाँ दोपहिया और कार भी नहीं चल सकती। हम किस किस को बताएं, जहाँ भी हाथ लगाए वहाँ पर है। जब आपको बताया मैंने 17 से 35% तक कमीशन लेते हैं, तो काम की क्वालिटी क्या होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये HR न्यूज का कैमरा है जो बताता है। हमने आपको 3 दिन पहले आजाद चौक की खबर दिखाई थी और बताया था कि आखिर किस तरीके का विकास है। नारनौल को कहें एक नरक में धकेला हुआ है, किस तरीके से यहाँ अतिक्रमण का जिन यहाँ जो है दबा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बेसहारा आवारा गाय, सांडों का मुद्दा, नालों का मुद्दा, आखिर 200 करोड़ रुपए गए तो कहां गए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर कौन 200 करोड़ रुपए डकार गया, वो पैसा क्यों नहीं लगा। तो शहरवासी लगातार इसको लेकर के मांग उठाते रहे हैं, करते रहे हैं। जनाब, आपको लगता है 200 करोड़ की जांच होगी? बिल्कुल, कोई सुनेगा, कोई ठंडे मन से? कोई हम तो देखो पूरी कोशिश की है, लोगों को लेके भी गए हैं, काफी हमने कोशिश भी की। हम तो आज भी यही उम्मीद में है कि भाई ये ईमानदार सरकार का बार बार ढूंढेरा करते हैं कि भाई हमारी सरकार ईमानदार है, तो वो विजिलेंस जांच करवाए। जिस प्रकार से भिवानी के अंदर जांच हुई और काफी घोटाला निकला, उसी तरह यहाँ पे नारनौल में भी घोटाला निकलेगा। आप देखो, आजाद चौक से ले लो, मेन बाजार है, सारी महावीर मार्ग सड़कें टूटी हुई है। इधर से ले लो, मेन जो है अपने पुलिस लाइन की तरफ से जाते हैं, अपना जो बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, सड़कें टूटी हुई है। किला रोड कहीं भी जाकर के देख लो, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो यहाँ पर जो साबुत है। साबुत है तो जाहिर है अभी चुनाव आसान नहीं है। 19 जून को मतदान होना है और जो ये जिन निकला है घोटालों का, ये कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए गले की फांस बनेगा। जवाब तमाम प्रत्याशियों को देने होंगे कि आखिर वो चुनाव जीतते हैं तो जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये भी स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा नहीं है अपने आकाओं के समर्थन से चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे जनता के वोटों से, और ये जवाब देना ही होगा। लगातार हम आपको HR न्यूज पे नारनौल की पल पल की खबरें दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।